आलू से आज हम ऐसी रेमेडी बनाने वाले हैं जो कि हमारे स्किन की जितनी भी ब्लैक डार्कनेस पिगमेंटेशन हो जाती है हमारे चेहरे पर, उन सबको रिमूव करने वाली है। और हमारे एल्बो पर, नी पर जितने भी ब्लैक डार्कनेस एरियाज़ हैं आँखों के नीचे या चेहरे पर, जहाँ भी डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, इस तरह से इस क्रीम को रफ़ कीजिएगा और आप अपनी स्किन को स्किन को गोरा और लाइटनेस कर सकते हैं। और हाथों पर जहाँ भी डार्क एरियाज़ हैं वहाँ पर इसे यूज़ कीजिएगा। और हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हम बना रहे हैं आज आलू की एक ऐसी रेमेडी जिससे कि आपकी स्किन निखर करके एकदम इतनी बेहतर रिजल्ट आने वाले हैं कि आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि आप जिस भी पार्टी में जाएंगे बोलेंगे कि आपने ये फेशियल कहाँ से करवाया है या ये क्रीम आपने कहाँ से लगाई है मंगाई है। तो चलिए, तो इसके लिए हमने ले लिए हैं ये 2 आलू और इसको अच्छे से धोना है। जितना भी इसकी गंदगी है आलू की, से पहले अच्छे से मसल मसल करके धोना है अपने आलू को, ताकि इसकी जो है वो अच्छे से बाहर निकल जाए। तो मैंने इसे अच्छे से मसल मसल के धोया है। तो इस रेमेडी के दौरान मैं आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि हर चीज आप समझ सकें किस तरह से इसे लगाना है, किस वक्त लगाना है और किस तरह से हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं 1 मंथ के लिए। तो सबसे पहले ले लिए हमने ये 2 आलू और 2 आलूओं को इस तरह से अच्छे से वॉश किया है और वॉश करने के बाद इन्हें कट कर लेना है। तो मैंने 2 आलू लिए हैं, आप 1 आलू भी ले सकते हैं। तो ये मैंने 2 आलू ले लिए हैं और इन आलूओं को छिलके के साथ ही इस तरह से कट करना है जिस तरह से कट कर रही हूँ। तो इस रेमेडी का बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आने वाला है। तो इस तरह से आलूओं को लेने के बाद हमें इस तरह से कट कर लेना। तो 2 आलूओं को इस तरह से कट करने के बाद एक बार मैंने इन्हें फिर से वॉश कर लिया है और हमने ये मिक्सी का गिलास लिया है और इसे अच्छे से साफ कर लेना है। और ये आलूओं को मैंने इस तरह से अच्छे से मिक्सी में डाल करके पीस लेना है। इनको आलू को पीसने के बाद इस तरह से एक स्टेलन लेना है और इस तरह से इसे छान लेना है अच्छे से। तो मैंने आलू को पानी डाल करके पीस लिया था और इसे इस तरह से आराम आराम से आप छान लेंगे हम, ताकि ये अच्छे से इसका जो स्टार्च है वो नीचे रह जाए और ये जो इसकी बाकी प्रॉपर्टीज हैं वो ऊपर आ जाए। तो आप सोच रहे होंगे कि ये आलू से हम किस तरह से क्रीम बना सकते हैं, तो बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइएगा। मैं आपको सारे स्टेप बखूबी बताने वाली हूँ। आपको महंगे से महंगी ये क्रीम भी आपको फायदा नहीं देगी, क्योंकि ये पिगमेंटेशन में और डार्क काले घेरे जो आंखों में जो हो जाते हैं उसमें ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो इस तरह से इसे इस तरह से प्रेस कर करके जितना भी इसके अंदर जो पानी है वो अच्छे से निकाल लेना है। तो ये जो आलू है ये तो ज़्यादातर हर किसी के घर में पाया ही जाता है, हर कोई इसका इस्तेमाल अपने किचन के अंदर करता है। हमें पता ही नहीं होता है कि हमारी ये कितने काम आता है, हमारी स्किन के लिए, हमारी स्किन को उभारने के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। जितने भी डार्कनेस एरियाज हैं आप अपनी स्किन के हाथ पैर में इस क्रीम को हर जगह लगा सकते हैं। किसी भी पार्टी के आने से पहले या त्योहार से पहले आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हफ्ते में कितनी बार लगाना है मैं सब आगे आपको वीडियो में लास्ट में बताने वाली हूँ। तो इस तरह से इसे प्रेस कर करके निकाल लेना है। तो देखिए, हमें जो आलू का ये पानी है हमें वो नहीं चाहिए, हमें इसका जो स्टार्च है वो चाहिए। तो इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए इसी तरह से रखने वाली हूँ ताकि जो हमारा स्टार्च है वो हमें मिल जाए। तो इस तरह से प्रेस कर करके इसे निकाल लेना है। आलू के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जिससे कि हमारी स्किन को ये निखारने का बहुत ही उम्दा बेहतर काम करता है। इससे हमारी जो स्किन है वो अच्छे से निखर करके सामने आती है। तो इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है हमारी स्किन को। तो इस तरह से मैं इसे निकाल लूंगी और कुछ देर के लिए इसी तरह से इसे हो चुका है। और इसे इस तरह से रखने के बाद इसका जो ब्लैक स्टार्च है तो इसे अच्छे से ऊपर से इस तरह से बिगर हिलाए
इस बर्तन को इस तरह से ऊपर से निकाल लेना है और जो हमारा सारा स्टार्च है वो नीचे बैठ चुका है। व्हाइट बर्तन की वजह से आपको नजर नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ एक बर्तन के अंदर। तो इसे हमें इस तरह से एक बाउल ले लेना है, इस तरह से एक बड़ा बर्तन ले लेना है ताकि हम सारा का सारा स्टार्च को इसके अंदर ऐड कर दे। तो इस तरह से इस स्टार्च को इस तरह से एक बड़े बर्तन में डाल देना है और हमें इस स्टार्च को खुली हुई जगह में धूप में या आप अच्छे से सुखाने के लिए रख दे। फिर हम इसकी क्रीम बनाएंगे। जब ये अच्छे से सूख जाएगी बहुत ही अमेजिंग क्रीम बनने वाली है। बस इसी तरह से इसे अच्छे से फैला दें ताकि ये जल्दी से सूख जाए। इस स्टार्च को ओवरनाइट सुखा दिया था तो बिल्कुल ये इस तरह से सूख चुका है, जैसे इसकी पपड़ी सी निकल रही है। तो इसे आप ओवन में भी सुखा सकते हैं या इसे ओवरनाइट भी अच्छे से सुखा सकते हैं या आप इसे धूप में भी सुखा सकते हैं। तो इसकी मैं आगे आपके साथ और भी रेमेडीज शेयर करूंगी कि किस तरह से हम इसे यूज में ला सकते हैं। इससे बहुत ही बेहतरीन और उम्दा क्रीम बनकर के तैयार होगी। तो हमें इस तरह से ये सारा का सारा जितना भी हमने स्टार्च इसका सुखाया है आलू का, तो इसे एक छोटे मिक्सी के जार में डाल करके अच्छे से पीस लेना है। या तो आप छोटे इमामचट्टे में भी पीस सकते हैं, लेकिन मिक्सी के गिलास में पीसेंगे अच्छे से तो ये ज्यादा बारीक अच्छे से पीस जाएगा। इस तरह से इसे डाल करके अच्छे से पीस लेना है, तो उसमें ये अच्छे से पीस जाएगा क्योंकि ये थोड़ा ही है अपना सारा स्टार्च अच्छे से पीस लिया है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ये बन चुका है। इसकी बहुत सी रेमेडीज मैं आपके साथ आगे शेयर करने वाली हूँ, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसी ही न्यूज़ वीडियो देखने के लिए। तो ये इस तरह से बिल्कुल पाउडर फॉर्म में तैयार हो चुका है। तो बस इसी तरह से आपको इसे तैयार कर लेना है। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए जब ये अच्छे से पाउडर फॉर्म में आ जाए तो इसे इस तरह से एक जगह हमें कलेक्ट कर लेना है और इस रेमेडी को बनाने के लिए एक अलग से बाउल लेना है और उस बाउल में हल्का सा हमें कच्चा दूध डालना है। दूध जो है वो कच्चा ही होना चाहिए, तभी हमारी जो स्किन है वो अच्छे से निखर करके सामने आती है। और इसे सिर्फ इतना लेना है, हाफ टेबल स्पून से मैंने इसे कम ही लिया है। जितनी रेमेडी आपको तैयार करनी है, जितनी क्रीम बनानी है उसी हिसाब से हमें ये अपना तैयार करना है। तो इसे इस तरह से हम तैयार कर लेंगे। बस इसे इस तरह से अच्छे से मिक्सअप करना है बहुत ही अच्छे से, ताकि ये अच्छे से ये रेमेडी हमारी क्रीम अच्छे से ये बन करके तैयार हो। ये बहुत ही अमेजिंग रेमेडी है जिससे कि आपकी स्किन जो है अच्छे से निखर करके सामने आएगी। तो हम इसमें थोड़ा सा अपना ये पाउडर और डाल लेते हैं क्योंकि ये क्रीम अभी हमारी थोड़ी सी पतली है। तो इस तरह से हमने ये डाल लिया है और कुछ बूंदे हम इसमें डाल लेंगे ऑलिव ऑयल की। अगर ऑलिव ऑयल नहीं है तो इसमें विटामिन ई का कैप्सूल डाल सकते हैं। तो मैंने सिर्फ कुछ बूंदे ही इसमें ऐड की है। इससे हमारी स्किन में और भी ज़्यादा रंगत आने वाली है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है चेहरे पर लगाने पर तो आप इसके लिए कर सकते हैं कि आप अपनी इस हाथों को इस तरह से ले सकते हैं और अपने सबसे पहले आप अपने हाथों पर इस तरह से इसे कुछ दिन तक हम मसाज कीजिए और मसाज करने के बाद आपको इसके बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और आपकी स्किन अगर चमकती है तो आप अपने चेहरे पर भी इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। क्योंकि किसी को डाउट होता है कि हम स्किन पर लगाएं या ना लगाएं, तो इस तरह से आप कुछ दिन अपने चेहरे पर, हाथ पर, पैरों पर इस तरह से इस्तेमाल करके देख सकती हैं। तो इस तरह से जब इसे हम कुछ देर तक लगाने के बाद इस तरह से रगड़ेंगे अपने स्किन पर, तो कुछ देर बाद इसमें से एक मैल, जितनी भी हाथ की जितनी भी गंदगी मैल कुचैल होगा वो सारा का सारा बाहर आ जाएगा और आप अपनी स्किन को 10 से 15 मिनट बाद धो दें। और ये देखेंगे मेरे हाथ कितने अच्छे से ये शाइन कर रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया और उम्दा क्रीम बनकर के तैयार हुई है, जिसे अपने चेहरे की रंगत को निखारना है या आंखों के नीचे डार्कनेस है या झाइयाँ हो चुकी हैं
आलू में जो है भर करके एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि हमारी स्किन को निखारने का काम करती हैं। ये बहुत ही उम्दा और बेहतरीन क्रीम बन करके हमारी तैयार हो चुकी है, जिसे आप इस तरह से डेली नाइट में लगा करके इस तरह से 15 से 20 मिनट बाद अपनी स्किन को धो सकते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग क्रीम बन करके तैयार हो चुकी है। इस तरह से आप अपने स्किन पर, हाथों पर, पैरों पर, जहाँ भी आपको इसे लगाना हो, जहाँ भी डार्क एरियाज हैं, गर्दन के पीछे, गर्दन के नीचे, तो इसे हर जगह लगा सकते हैं। ये रेमेडी को इस तरह से बनाने के बाद इस तरह से आप एक इस तरह से कोई भी ऐसी डब्बी ले लें जिसमें हम क्रीम स्टोर करके रख दें। तो इस तरह से इसको रख लें। इससे आप 2 से 3 दिन आराम से लगा सकते हैं। और जो हमारा पाउडर था वो हमने इस तरह से एक कांच के जार में करके रख दिया है और इसे भी हम स्टोर करके रख देंगे। इससे हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगी इस क्रीम को बनाने की तो हम इसे लगा सकते हैं। और इस क्रीम के लिए हमें जैसे कि हमारी कोहनियों पर और हमारे जहाँ भी जो गंदगी होती है या पीछे बैक, पीछे कमर में, तो उस तरह से इसे मसलते हैं कुछ देर तक। तो इस तरह से हाथ पर मसलने के बाद जब हम मसलते हैं इस तरह से इसे अप्लाई करते हैं तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि हमारी स्किन से बहुत ही गंदगी निकल रही है, जो हमारी स्किन में मैल जमा हो जाता है कोहनियों पर इस तरह से और घुटनों पर। बच्चों के इसे हर उम्र के बच्चे, बूढ़े या बड़े, आप हर कोई इसे इस्तेमाल कर सकता है। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इस तरह से जो ये हमारी होते हैं इस तरह से इन पर भी हम लगा सकते हैं और ये जो गंदगी इन पर जमा हो जाती है वो अच्छे से महल के रूप में निकलती है और बहुत ही स्किन हमारी निखरी निखरी नज़र आती है, बहुत ही वाइटनिंग। और मेरा सजेशन है जिन की शादी नहीं हुई है लड़कियों की, वो इस क्रीम का इस्तेमाल करें और इस क्रीम से बहुत ही बढ़िया रंगत आपको मिलने वाली है। बहुत ही अमेजिंग क्रीम है। जिनकी स्किन डार्क है या डार्क एरियाज हैं, आप वहां पर इसे लगा सकते हैं। आपकी स्किन, आप इस रेमेडी को हफ्ते में 2 या 3 बार लगा सकते हैं। इससे बहुत ही अमेजिंग और बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो इस तरह से आप इसे बना करके स्टोर करके रख सकते हैं। आपको जब भी ज़रूरत होगी बनाने की तो आप इसको लें और इसमें से थोड़ी सी निकाल करके इस पाउडर को, और अगर आप चाहें रात को सोते टाइम विटामिन ई का एक कैप्सूल और इसमें एलोवेरा जेल मिलाकर भी एक क्रीम बना करके अपने चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं। या उसकी जगह आप इसमें जो मैंने आपको बताया था ऑलिव ऑयल मिला करके और कच्चा दूध मिला करके अपनी क्रीम पर यूज़ कर सकते हैं। ये हर तरीके से फ़ायदा देती है वीडियो पर। तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाली हर इस तरह की वीडियोस आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।